वो कितने सूली ऊपर चढ़ गए, वो कितने सूली ऊपर चढ़ गए, कितने फांसी ऊपर चढ़ गए, कितने सूली ऊपर चढ़ गए, कितने फांसी ऊपर चढ़ गए, कितने फीसद हुई हैं, ओए होए कितने फीसद हुई हैं जेलन माँ चकरिया बदरिया घेर आई गोरिया। कैसे खेलन जई हो आए हाय, कैसे खेलन जई हो रामा, कैसे खेरन जई हो सावन माँ कजरिया बदरिया घेर आई गोरिया। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसितां बनता गया। सफर तो दिलचस्प उसी वक्त होता है जब कोई हम सफर भी हो। तो आइए हम और आप सफर पर निकलें जो दिलचस्प भी हो और सबक आमोज भी। इस सफर में एक जादू नगरी भी मिलेगी जहां मंदिर भी हैं और मस्जिदें भी, लेकिन दोनों लड़ते झगड़ते नहीं। जहां मुल्ला भी हैं और पंडित भी, लेकिन एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए। यहां हसीनाओं की टोलियां भी मिलेंगी और आशिकों के जमघट भी। शायर भी मिलेंगे और गवैये भी, नाचने वाले भी मिलेंगे और नचाने वाले भी। सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज बहु तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। उर्दू की शायरी में अगर 3-4 बड़े शायरों के नाम गिने जाएं तो अनीस का नाम उसमें आएगा। वो अगर मेरे नाना होते तो वो कहते कि अनीस तो खुदाए सुखन है, उससे बड़ा तो कोई शायर नहीं। यानी मीर गालिब, इकबाल, ये उनकी नज़र में सबसे बड़ा शायर मीर अनीस था। मीर अनीस से क्या मिला हम लोगों को? देखिए, एक तो मुशायरों में 2 तरह के शुअरा होते हैं। एक वो जो कि बहुत ही सुरीले होते हैं, जैसे कि जिगर मुरादाबादी थे, और उन्हीं की ट्रेडिशन में मजरू सुल्तानपुरी थे। जला के मशअल जां हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। दया रे शाम नहीं मंजिल सहर भी नहीं, अजब नगर है यहाँ दिन चले न रात चले, अजब नगर है। हमारे लब न सहे वो दहाने जख्म सही, वहीं पहुँचती है यारों कहीं से बात चले, वहीं पहुँचती है। फिर आई फसल को मानिंदे बरगे आवारा, हमारे नाम गुलों से मुरासिलात चले, जला के मिशले जां सुतून दार पे
रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक ये सितम की सियाह रात चले। कतारे शीशा है या कारवाने, हम सफर आखिरा में जाम है, या जैसे कायनात चले। बुला ही बैठे जब अहले हरम तो फिर मजरू बगल में हम भी लिए एक सनम का हाथ चले। लेकिन एक दूसरी ट्रेडिशन थी तहत में पढ़ने की। नमके ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातक़े बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। अब ये जो पढ़ने का अंदाज़ है तहत में, ये ज़्यादातर लोग जिन्होंने मरसिए की ट्रेनिंग है, जिन्होंने मरसिया पढ़ा है और मरसिया लिखा है और पढ़ा है और अनीस का मरसिया पढ़ा है, वो तहत में बहुत अच्छा पढ़ने की ट्रेनिंग हो जाती है उनकी। जब कता की मज़ावत शब आफताब ने जलवा किया, सहर के रुखे बेहिजाब ने देखा सुए फलक शह गर्दू रकाब ने, और मुड़कर सदा रफ़ीक़ों को दी उस जनाब ने। आखिर है रात हमदो सनाए खुदा करो, उठो फरीज़े सहरी को अदा करो। तो हाँ गाज़ियो, ये दिन है जदालो क़ताल का, यहाँ खूब बहेगा आज मोहम्मद की आल का। चेहरा खुशी से सुर्ख है ज़हरा के लाल का, गुजरी शबे फ़िराक़ दिन आया विसाल का। हम वो हैं गम करेंगे मलक जिनके वास्ते, मलक जिनके वास्ते, मलक जिनके वास्ते, और रातें तड़प के काटी हैं इस दिन के वास्ते। तो ये सुबह है वो सुबह, मुबारक है जिसकी शाम। यहाँ से हुआ जो कूच तो है खुल्द में मुकाम। कौसर पा आबरू से पहुंच जाए तशना काम, कौसर पा आबरू से पहुंच जाए तशना काम। और लिखे खुदा नमाज गुजारों में सबके नाम, सब है वही दे असर ये गुल 400 उठे, और दुनिया से जो शहीद उठे सुरखरू उठे। चकबस्त का नाम सबने सुना है, अवध के अजीम शायर, पैदाइश से कश्मीरी पंडित थे, लेकिन जैसे सुदीप बनर्जी मध्य प्रदेश में पैदा हुए तो ये फैज़ाबाद में पैदा हुए, बाद में लखनऊ में रहे। उर्दू की शायरी करते थे। इन्होंने रामायण लिखी है, उर्दू में राम कथा। उन्होंने उसके लिए सबसे जो मौजू जानर विधा चूज़ की वो थी मरसिया। अब रामायण का पहला सीन बयान कर रहे हैं जहाँ राम जो हैं अपने वनवास की तैयारी पूरी कर चुके हैं और अब रुखसत ले रहे हैं। तो कुछ बंद सुनिए। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम। इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। ये कैकेयी की और अपनी माँ की कौशल्या की फिक्र कर रहे हैं। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदे हसरत से की निगाह। जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, ली गोशा हाय चश्म से
अशकों ने रुख की राह। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुए तन ज़बां की तरह बोलने लगा। रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ किस लिए आए हो तुम यहाँ। सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुँह से ना हरगिज़ कहूँगी हाँ। किस तरह बन में आँख के तारे को भेज दूँ, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ। दुनिया का हो गया है ये कैसा लहू सफ़ेद, अंधा किए हुए हैं ज़रो माल की उम्मीद। अंजाम क्या हुआ न कोई जानता ये भेद, सोचे बशर तो जिस्म हो लर्ज़ां मिसाले बेद। लिखी है क्या हयाते अबद इनके वास्ते, फैला रहे हैं जाल ये किस दिन के वास्ते। लेती किसी फ़कीर के घर में अगर जन्म, होता न मेरी जान को सामान ये बहम। डसता न सांप बन के मुझे शौकतो हशम, तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनत से कम। मैं खुश हूँ फूंक दे कोई इस तख्तो ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। किन किन रियाजतों से गुजारे हैं माहो साल, देखी तुम्हारी शक्ल जबे मेरे नौनिहाल। पूरा हुआ जो ब्याह का अरमान था कमाल, आफत जो आई मुझ पे हुए जब सफ़ेद बाल। छोटी हूँ उनसे जोग लिया जिनके वास्ते, क्या सब किया था मैंने इसी दिन के वास्ते। ऐसे भी नामुराद बहुत आएंगे नज़र, ऐसे भी नामुराद बहुत आएंगे नज़र। घर जिनके बेचिराग रहे आह उम्र भर, रहता मेरा भी नख्ल तमन्ना जो बेसमर। ये जाए सब्र थी कि दुआ में नहीं असर, लेकिन यहाँ तो बन के मुक़द्दर बिगड़ गया, फल फूल लाके बागे तमन्ना उजड़ गया। अब आप इसको पढ़िए तो लगता है आप मीर अनीस ने जो करबला का हाल लिखा है और हज़रत मोहम्मद के दो नवासों हसन और हुसैन के हाल का जिक्र कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी तरह है। इनको पढ़ते ही आपको अनीस की मरासी याद आते हैं, और अगर आप अनीस को पढ़िए तो आपको यकीनन तुलसी रामायण रामचरितमानस याद आएगी। तो इस तरह से, जिसे हम गंगा जमुनी ट्रेडिशन कहते हैं, इस तरह से फॉर्म हुई है हमारे मुल्क में। लेकिन आप एक छलांग लगाएं चकबस से हमारे अजीम हिंदी का शायर नागार्जुन पे, तो एक बड़ी पॉलिटिकल पोइम है, इससे बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन किस तरह से आपको लगता है कि ये एक चीज़ दूसरी चीज़ में फ़्लो हो रही है। इसका नाम है शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता, बधिरता मतलब बहरापन, बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक। धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। इसमें एक रेफरेंस है। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। नागार्जुन की जवानी के दौर में हिंदुस्तान में के कई इलाकों में, न सिर्फ बंगाल में बल्कि बिहार राजस्थान में भयानक अकाल पड़ा करते थे। उन्होंने एक नज़्म लिखी जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते हैं, जिसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर, ये बाद का है अकाल के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद।
चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये हिंदुस्तान में अकाल की एक अमर तस्वीर है। ये दो जो छोटी मिनिएचर पेंटिंग इन्होंने क्रिएट की हैं दो बंदों में, ये बड़ी आइकॉनिक कविता मानी जाती है। हमारे देश में बाहर से जब लोग आए, उसे सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि वे राजा थे, हुकूमत करने आए। सिर्फ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो थोड़ी बहुत संख्या में तो आए नहीं, बहुत बड़ी तादाद थी। तो जो भी लोग यहाँ पर आए, उनके साथ उनकी तहज़ीब, उनका तमद्दुन, सभ्यता और संस्कृति जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारे देश में साथ ले आए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क में दो तहज़ीबों, दो संस्कृतियों का मिलन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि टकराव हुआ। टकराव दरअसल नहीं होता। संस्कृतियाँ जो हैं वो टकराती नहीं, संस्कृतियाँ मिलती हैं, मिलन होता है उनमें। और ये जो मिलन था, इसकी शक्ल जो है वो हर जगह नज़र आती है। चाहे वो इमारतें देख लीजिए आप, पेंटिंग्स देख लीजिए आप, आर्ट, साहित्य, यहाँ तक कि म्यूज़िक, संगीत, सब में मिलन वो झलकता है। तो ये जो मिलीजुली परंपरा है, इससे रिकनेक्ट करने की हर दौर में कोशिशें हुई हैं। 19वीं सदी और उस ज़माने के कल्चरल जो लड़ाइयाँ हैं उनको आप भूल जाइए, लेकिन आज आप देखिए कि इब्न ईशा जैसे शायर हैं 20वीं सदी के, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में अपनी जवानी गुजारी और बड़ी जल्दी उनकी वफ़ात हो गई। आप ज़रा उनकी ज़बानी देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे अमीर खुसरो 20वीं सदी में आकर कुछ अपनी ज़बान, पुरानी ज़बान में और कुछ नई ज़बान में बोल रहे हैं। मैं आपको एक टुकड़ा उनका सुनाता हूँ। जोग बिजोग की बातें झूठी, सब जी का बहलाना हो, फिर भी हमसे जाते जाते एक गजल सुन जाना हो। सारी दुनिया अक्ल की बहरी, कौन यहाँ पर सयाना हो। नाहक नाम धरे सब हमको, दीवाना दीवाना हो। सीधे मन को आन दबोचे, मीठी बातें सुंदर लोग। मीर नज़ीर कबीर और इंशा, सबका एक घराना हो। ये कितने कमाल की बात है, और उन्होंने कितने कन्विंसिंग ढंग से इस बात को अपनी ज़बान, अपनी एक्सप्रेशन से पॉसिबल कर दिया है। या जैसे ये देखिए, इस गज़ल में ऐसी आवाज़ आती है जिसमें मीर भी शामिल हैं, इंशा जो पुराने इंशा थे, इंशा अल्लाह खां इंशा, वो भी मौजूद हैं। इसमें अमीर खुसरो भी मौजूद है। देख हमारे माथे पर ये दश्त तलब की धूल मियाँ, हमसे है तेरा दर्द का नाता, देख हमें मत भूल मियाँ। ये तो कहो कभी इश्क किया है, जग में हुए हो रुसवा भी, इसके सिवा हम कुछ भी न पूछें, बाकी बात फिजूल मियाँ। इंशा जी क्या उज़्र है तुमको, नक़द दिलो जां नज़र करो, रूपनगर के नाके पर ये लगता है महसूल मियाँ। अपने ज़माने की भी क़वायद इसमें है। या एक आप देखिए मुकालमे का अंदाज़, लगता है कि जैसे मीरा अपने आराध्य से, कृष्ण से बात कर रही हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा शिकवा भी है और एक बिल्कुल जदीद दोस्ताना गुफ्तगू 20वीं सदी के दो आदमियों के बीच में है। फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों। फ़र्ज़ करो ये जी की बिप्ता
जी से जोड़ सुनाई हो। फ़र्ज़ करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो। फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हों। फ़र्ज़ करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैं खाने हों। फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा, झूठी पीत हमारी हो। फ़र्ज़ करो इस पीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो। फ़र्ज़ करो ये जोग बेजोग का हमने ढोंग रचाया हो। फ़र्ज़ करो बस यही हकीकत, बाकी सब कुछ माया हो। इसमें देखिए, इस ज़बान में, इसमें कितने ज़माने बोल रहे हैं एक साथ, कितनी आवाज़ें हैं, और इसकी मॉडर्निटी पर भी कोई शक नहीं हो सकता। ये पूरा कंस्ट्रक्शन ही इसका बड़ा मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। मैं एक आध चीज़ें और सुना दूं। हम उनसे अगर मिल बैठते हैं, क्या दोष हमारा होता है। कुछ अपनी जसारत होती है, कुछ उनका इशारा होता है। कटने लगी रातें आँखों में, देखा नहीं पलकों पर अक्सर। या शाम गरीबा का जुगनू, या सुबह का तारा होता है। हम दिल को लिए हर देश फिरे, इस जिन्स के गाहक मिल न सके। ए बंजारो हम लोग चले, हमको तो खसारा होता है। दफ्तर से उठे कैफ़े में गए, कुछ शेर कहे कुछ कॉफ़ी पी। पूछो जो माश का इंशा जी, यूँ अपना गुजारा होता है। ये एक ऐसा आदमी है जिसको एफर्टलेसली, जो अमीर खुसरो के बगल में बैठा है और जो एक कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पी के आपसे बात भी कर रहा है, ये जो पर्सनालिटी है, ये दरअसल हमारी एक मॉडर्न, सेक्युलर और एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल पर्सनालिटी के लिए ये एक मॉडल है, एक नमूना है। आप देखें तो एक बहुत बड़ी बात आप ये पाएंगे कि ये उर्दू की शायरी है या हिंदी की शायरी है, या क्या शायरी है। इसको उर्दू शायरी कहना क्लासिकल सेंस में एक नाइंसाफ़ी है, और इसकी हिंदी शायरी कहना भी एक नाइंसाफ़ी है। तो ये वो शायरी है जो पूरी बरसग़ीर हिंद की जो एक कॉमन कल्चरल इथोस है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ज़बान के दायरों को, उसकी जो वो हैं डूज़ एंड डोंट्स, उसको क्रॉस कर जाती है। और ये सिर्फ उर्दू ही में, उर्दू के जदीद शुअरा में ही नहीं हुआ, इससे ज़्यादा ये हिंदी की आज की आधुनिक शायरी में आपको देखने को मिलता है। बहुत मिसालें हैं, कुछ दी जा सकती हैं। अभी हमारे एक अज़ीज़ दोस्त जनाब सुदीप बनर्जी का इंतकाल हुआ। बड़े अच्छे हिंदी के शायर थे, नाम से बंगाली लगते हैं, थे भी, लेकिन वो शुमाली हिंद में, मध्य प्रदेश में पैदा हुए, यहीं पले बड़े। हिंदी ही में उन्होंने शायरी शुरू की और अपनी तरह की एक ऐसी ज़बान उन्होंने अपनाई जिसमें अरबी भी है, संस्कृत भी है, बांग्ला भी है, हिंदी भी है। और वो ये कहा करते थे कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, जो मेरी हेरिटेज है उसमें से मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। और ठीक है, ये एक इत्तेफाक है कि मैं देवनागरी में और हिंदी में छप रहा हूँ, लेकिन इसके बगैर मैं आई विल फील वेरी पुअर अगर मैं इनमें से किसी एलिमेंट को निकाल दूँ। उनकी छोटी सी नज़्म है मलबा। समतल नहीं होगा क़यामत तक, पूरे मुल्क की छाती पर फैला मलबा। उबड़ खाबड़ ही रह जाएगा ये प्रसंग, इबादत गाह की आखिरी अजान विक्षिप्त अनंत तक पुकारती हुई। मुझे लगता है कि इंशा की नज़में पढ़ते पढ़ते, अपने इंशा की, अगर आप फ़ौरन इस पर चले आए तो आपको फ़र्क का एहसास नहीं होगा। अपने वक्त का रोना रोते हुए कहते हैं, इतना औसत समय, इतनी गहरी व्यथा, इतना विचलित मन, गाफिल अपने ही शोर में। कोई रह रह कर पुकार उठता, जगाता खौफनाक हसरतों को। पीछे मुड़कर देखने पर कोई कहीं भी तो नहीं, सधती नहीं ये भाषा, इतना भरा भरा मन,
इतने गुजर गए लोग। एक इससे भी छोटी नज़्म है जिसे अब तक जितना जीवन। अब तक जितना जीवन उतना हारा, आगे का जो भी बाकी वो भी क्या मारा मारा। अब एक उसी की शरण जिसको अब तक नहीं पुकारा। इसमें भी एक दिल लगी है। जनाब बड़े एग्नोस्टिक थे, बल्कि कहना चाहिए अथीस्ट थे अकीदे में, और एक मायूसी जो 21वीं सदी में एक आदमी को उसके अवाइल में, जिसने एक बड़ा ज़माना देखा है, एक उम्मीदों का दौर देखा है, उसमें ये मायूसी भी है और एक अपने ऊपर हंसना भी है। मैं समझता हूँ कि ये उसी स्पिरिट की नज़में हैं जिस स्पिरिट में 19वीं सदी के अवाइल में नज़ीर या मीर लिख रहे थे, और जिस स्पिरिट में तुलसीदास अपनी बात कह रहे थे, और उससे पहले अमीर खुसरो जब कह रहे थे कि चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। ये वो रैन भई चहु देश इस नज़्म में झलक रही है, इसमें झांक रही है। तो ये जो वहदत है ये हमें उस दौर ने सिखाई है, और उसके बेहतरीन नमूने ऐसा नहीं है कि पिछले ही ज़माने में थे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, वो 19वीं सदी में मिलते हैं, वो 20वीं सदी में मिलते हैं, वो आज भी हमारे दरमियान हैं। है बादल इसकी अहिंसा का, बरसा है जो सारी दुनिया पर। एक हाथ में उसके कुरान था, एक हाथ था उसका गीता पर। राम और रहीम के नामों में था फर्क ना उसकी माला पर। सब दिन थे ईद मिलन के, सब रातें थीं दिवाली की। हर बात है अब तक याद हमें उस बाग के बूढ़े माली